फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू CSIR नेट सिंप्लीफाइड विद पूजा। आज हम एनुअल फिजियोलॉजी ब्लड के टॉपिक के अंदर सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस SPEP को इजी वे में समझेंगे। तो सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस SPEP एक बहुत ज़्यादा सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव लैब टेक्निक होती है जो कि सेपरेट करती है प्रोटीन्स को ब्लड सैंपल से बेस्ड ऑन देयर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, साइज एंड शेप। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सीरम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो सीरम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको जब हम सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, साइज एंड शेप, तो उसके लिए हम एक बहुत ज़्यादा सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव लैब टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो सैंपल होता है सीरम का, सीरम क्या होता है मैं दोबारा बता देती हूँ। सीरम होता है कि जो जब हम ब्लड को नेचुरली क्लॉट करने के लिए छोड़ देते हैं, देन उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो और उससे हम सेल्स को अलग कर देते हैं, यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स को अलग कर देते हैं, और जो बाकी हमें मिलता है येलो फ्लूइड वो होता है हमारा सीरम। तो इस सीरम के अंदर हमारे जो प्लाज्मा की बात करते थे तो वहाँ पे क्या क्या होता था प्रोटीन्स में, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन होता था। लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ हो चुके हैं एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लॉट। तो सीरम के अंदर सिर्फ अब हमारे पास दो तरीके के प्रोटीन्स बचे हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन्स। तो जो हमारा हम सैंपल लेते हैं सीरम का, उसको हम एक मीडियम के ऊपर रखते हैं, या तो वो जेल होगा या मेम्ब्रेन होगा, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं ना, तो हमें ना यहाँ पे ना हमें एक बैंड मिलता है। इस बैंड में क्या होता है, जो अलग अलग प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर साइज। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स जिस प्रोटीन्स के पास अलग अलग चार्जेस हैं, साइजेस हैं, तो वो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग रेट से या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और डिस्टिंक्ट बैंड्स बना देते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्ट बैंड्स बना दिए हैं। यहाँ अभी मैं ये बताती हूँ आगे। इसमें हम बात करते हैं सीरम के पास दो तरीके की मेजर प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन्स। तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और यूजुअली बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है हमारे सीरम के अंदर। तो ये क्या करता है, माइग्रेट करता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, और कहाँ पे नज़र आता है ये, टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे होता है ना हमारे, इधर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इधर होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पाया जाता है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन उसके बाद जबकि जो ग्लोब्युलिन्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं डिफरेंट पोजीशन। अब हमने देखा था यहाँ पे कि हर तरीके का ग्लोब्युलिन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ ग्लोब्युलिन्स होते हैं जो हमारे सीरम के अंदर पाए जाते हैं। तो वो भी ग्लोब्युलिन्स, जो डिफरेंट तरीके के ग्लोब्युलिन्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशंस पर रुक जाते हैं जाके, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। ग्लोब्युलिन्स में अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा ग्लोब्युलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन है वो एल्ब्यूमिन के बाद जाके रुकता है, बीटा अल्फ़ा के बाद जाके रुकता है, और गामा बीटा के बाद रुकता है। मतलब गामा टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाकर रुकता है। देन ये जो मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल, रिलायबल और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारी क्लिनिकल मेडिसिन में, क्योंकि ये डायग्नोस करता है और मॉनिटर करता है बहुत सारी तरीके की डिजीज़ को, स्पेशली जो हमारी इम्यून सिस्टम और हमारे ब्लड को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, दो मेजर तरीके की प्रोटीन्स हैं ह्यूमन सीरम में, मैंने आपको भी बताया था, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्युलिन्स। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो एल्ब्यूमिन क्या है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट सीरम प्रोटीन है। 55 to 65% जो टोटल प्रोटीन होता है सीरम के अंदर वो एल्ब्यूमिन ही होता है। ये लिवर बनाता है, हमने ये पढ़ा था पहले कि एल्ब्यूमिन को और कुछ परसेंटेज ऑफ ग्लोबुलिन्स को लिवर बनाता है। लेकिन जो हमारा गामा ग्लोबुलिन्स थे वो हमारा कौन बनाता था, बी सेल्स बनाते थे लिम्फ नोड्स में।
तो ये लिवर बनाता है इसको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस, दैट इज़ द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें पता है कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि जो पुल करता है वाटर को इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो मतलब वो पानी को ब्लड वेसल्स के बाहर जाने से रोकता है, वो उसको पुल करता है टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स। दूसरा वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि हार्मोन्स, ड्रग्स एंड कैल्शियम, और एक बफर की तरह भी एक्ट करता है इन स्टेबलाइजिंग द ब्लड पीएच। ग्लोबुलिन्स हमारे सेकेंड मेजर ग्रुप होते हैं, इस ये अकाउंट करते हैं 1/3 ऑफ सीरम प्रोटीन। ग्लोबुलिन्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा भी फर्दर डिवाइड होता है अल्फ़ा 1 में और अल्फ़ा 2 में, सी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2। अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे मेटल आयंस के ट्रांसपोर्ट में। मेटल आयंस वो वाले आयंस जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि ट्रांसफेरिन, हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन क्या है, हमारा फ्री हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है ये। जब हमारी बॉडी बहुत इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्री हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, तो वो ऐसी वेस्ट की तरह ना चला जाए। मतलब अगर वेस्ट होके चला जाएगा, बहुत सारा आयरन लॉस हो जाएगा बॉडी से, तो उस दौरान ये फ्री हीमोग्लोबिन से हमारा अटैच होता है ये। देन वी हैव हार्मोन्स और क्लॉटिंग में और इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है। गामा ग्लोबुलिन्स कौन बनाते थे, पी सेल्स बनाते थे, लिम्फ नोड्स में एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करते हैं। ये मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे इम्यून डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है सीरम का, वो सेपरेट करता है इनको किस में, अगर ये जो डायग्राम है यहाँ पे लेफ्ट में, ये नॉर्मल SPEP ग्राफ है। इसमें क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है वो सबसे बड़ी पीक होती है, सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। देन उसके बाद अल्फ़ा 1 होता है, देन अल्फ़ा 2, देन बीटा, देन गामा। तो गामा हम देखेंगे कि गामा यहाँ पे ब्रॉड पीक है। तो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि डॉक्टर्स जो मेनली है वो गामा के पीक को नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता लगता है कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में या नहीं, या फिर कोई और मेजर डिजीज़ इम्यून सिस्टम की, ब्लड की, जो डायग्नोस करते हैं वो मेन गामा से किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो सेपरेट करता है इनको लार्ज एल्ब्यूमिन पीक में, और छोटे छोटे 3 ग्लोबुलिन पीक्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जो कि हाईलाइट करते हैं उनके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस को और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। SPEP अगर किसी हेल्दी पर्सन का हम देखते हैं, तो जो एल्ब्यूमिन होता है वो मेजर प्रोटीन कंपोनेंट होता है सीरम का, और क्रिएट करता है लार्जेस्ट पीक ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट सीरम प्रोटीन है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो एल्ब्यूमिन माइग्रेट करता है फास्टेस्ट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू इट्स रिलेटिवली स्मॉल साइज। ये टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एंड्स अप क्लोजेस्ट टू इट इन ऑन द जेल और इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो अगर हम क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इन SPEP ग्राफ, तो आप बोलेंगे एल्ब्यूमिन। सीरम में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो आप बोलेंगे एल्ब्यूमिन इन नॉर्मल SPEP। ठीक है, तो टिपिकली SPEP रिजल्ट में देखें, जो बैंड्स का ऑर्डर है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम देखते हैं, तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो पहला होएगा गामा, देन बीटा, देन अल्फ़ा 2, देन अल्फ़ा 1, देन एल्ब्यूमिन। ओके, तो हम यही देख रहे हैं कि पहले गामा क्लोजेस्ट टू द नेगेटिव साइड एंड एंड्स विद द एल्ब्यूमिन पीक, जो कि पॉजिटिव साइड या एनोड होता है के पास होता है। एल्ब्यूमिन पीक टॉलेस्ट होता है और फारदेस्ट होता है टुवर्ड्स द एनोड, शोइंग इट्स डोमिनेंस इन क्वांटिटी एंड चार्ज। तो जितना बड़ा पीक है यहाँ पे एल्ब्यूमिन का, उससे पता लगता है कि उतना ही डोमिनेंट है ये क्वांटिटी में। ग्लोबुलिन्स मेक अप सच स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ सीरम प्रोटीन टू कंपेयर टू एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के कंपेयर में अगर हम ग्लोबुलिन की बात करें तो वो बहुत कम फ्रैक्शन बना रहा है सीरम में। स्टिल जो हमारे क्लिनिकल इंटरप्रिटेशंस होते हैं इनमें ये एल्ब्यूमिन से भी ज़्यादा इसको मतलब कंसिड्रेशन दी जाती है, तो ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ये ग्लोबुलिन्स एल्ब्यूमिन से भी कम है फ्रैक्शन में, लेकिन दे आर वेरी क्रूशियल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ SPEP। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स जैसे कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये प्रोड्यूस करने अपने डिफरेंट अलग अलग डिस्टिंक्ट बैंड्स ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस और सर्व करते हैं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर वेरियस डिजीज़।
अब अगर हम अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट में, इन्फ्लेमेशन और अदर बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इनका इंक्रीज़ या इनका डिक्रीज़ ये पॉइंट करता है कि अगर इनका ये इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लिवर डिजीज़ है, या कोई ना कोई एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, या कोई ना कोई, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब जब हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स को एक्सक्रीट करने लगता है। किडनी की जो वेसल्स होती हैं जो कि वेस्ट को एक्सक्रीट कर रही थी, एक्सेस वाटर को बॉडी से आउट कर रही थी, तो क्या होने लगता है कि उस दौरान वो ख़राब होने लग, डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। गामा ग्लोबुलिन्स मेनली कंसिस्ट करते इम्यूनोग्लोबुलिन्स से होते हैं, एंटीबॉडीज़। ये अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कि आप इस राइट डायग्राम में देख सकते हो कि इसका पीक बहुत लंबा हो गया है। नॉर्मली पीक इतना बड़ा नहीं होता और ब्रॉड होता है, इसमें एबनॉर्मल में आप देखेंगे पीक बहुत बड़ा हो गया और इसको बोलते हैं हम एम पीक। ठीक है, तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि तो अगर ये ऐसा कुछ स्पाइक देखा गया है इस रीजन में, तो मतलब कि यहाँ पे ब्लड कैंसर होने की संभावना है। डॉक्टर्स इस एसपी ग्राफ से यही डायग्नोस करते हैं। मल्टीपल माइलोमा है, यानी कि प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, या कोई ना कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है। एल्ब्यूमिन बहुत अबंडेंट है, बहुत लार्जेस्ट पीक है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव साइज एंड शेप में। लेकिन ग्लोबुलिन की बात करें तो उनका फ्रैक्शंस बहुत कम है। स्टिल क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन डायग्नोसिस में ग्लोबुलिन के पैटर्न को बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती है डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। इसके इस डायग्राम में ये जो पीक है इसको बोलते हैं एम स्पाइक या मोनोक्लोनल स्पाइक। अगर ये है तो डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं या मॉनिटर करते हैं डिजीज़ को आसानी से, जो कि इम्यून सिस्टम और ब्लड को अफेक्ट कर रही है। ग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा स्मॉलर पोर्शन है कंपेयर टू एल्ब्यूमिन, बट दे आर द प्राइमरी फोकस इन इंटरप्रिटिंग अ सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट। तो यही बोला है कि एल्ब्यूमिन प्रीडोमिनेंट है दोनों क्वांटिटी में, इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न में। स्टिल इसके जो चेंजेस होते हैं इन द ग्लोबुलिन फ्रैक्शंस दैट आर मोस्ट डायग्नोस्टिकली सिग्निफिकेंट। अलग अलग डिजीज़, जैसे कि अभी हम दोबारा वही सेम चीज़ मैं रिपीट करने वाली हूँ। अलग अलग डिजीज़, इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड कैंसर्स हो गए, प्लाज्मा के कैंसर्स को बोलते हैं। देन ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस कर देते हैं हमारे ग्लोबुलिन रीजन्स में। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एम स्पाइक है हमारा, तो इसमें एम स्पाइक दिखा रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा है, मतलब प्लाज्मा का कैंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो बहुत लेस अबंडेंट है एल्ब्यूमिन से। स्टिल उनके पैटर्न और लेवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं डायग्नोस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को। Normal SPP diagram typically shows large albumin peak followed by smaller peaks for alpha 1, alpha 2, beta and gamma, displaying a smooth curve. In contrast, M spike on SPP seen as sharp gamma globulins, sharp spike in the gamma globulin region. Okay, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सेम चीज़ वही कि गामा। अब अगर अब क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास क्या पाया जा, कौन से प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, नेगेटिव के पास कौन से प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं, पूरा पैटर्न भी बता सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन अगर मैं बोलूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप बता देंगे गामा, देन बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, देन एल्ब्यूमिन। ओके, तो ये जो पैटर्न है गामा का फ्रैक्शन को एनालाइज करा जा रहा है किस किस के लिए, इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, ब्लड कैंसर्स के लिए, लिवर, इसका और जो अदर फ्रैक्शंस हैं उनको करा जा रहा है फॉर लिवर, किडनी, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, तो देन वी हैव एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अगर हम बात करें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं एक्यूट फेज़ रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और कुछ प्रोटीन्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो हम बात करेंगे अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा ग्लोबुलिन्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये कंटेन करते, क्योंकि ये फ्रैक्शन कंटेन करते हैं बहुत सारे एक्यूट फेस प्रोटीन्स, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
हमने पढ़ा था अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, जो कि लंग के टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचा रहा था एंजाइम्स लंग के टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में, उसको बचाता है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। हेप्टोग्लोबिन मैंने बताया कि फ्री हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा ये। देन और भी होते हैं सेरुलोप्लाज्मिन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो बॉडी क्या करती है, इनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन। तो और एमिंग टू हेल्प लोकलाइज्ड सर्जरी इंजरी, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रमोट हीलिंग। और जो एल्ब्यूमिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है इस दौरान कम हो जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, एक नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब कि ब्लड के अंदर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे क्या होता है कि लिवर क्या करता है, हमारा लिवर बना रहता है एल्ब्यूमिन का, लेकिन वो उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है इन प्रोड्यूसिंग एक्यूट फेज प्रोटीन्स रेदर देन एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि जो हमारी वेसल्स हैं उनसे प्रोटीन्स, प्लाज्मा और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन भी लीक हो जाता है सर्कुलेशन में। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है उसके डिक्रीज़ में। तो क्वेश्चन आएगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान एसपीपी में क्या चेंजेस आते हैं, तो आप बताएंगे कि अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा टू इन गामा ग्लोबुलिन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, इसकी वजह से उनके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जबकि एल्ब्यूमिन का जो लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जो इनके चेंजेस होते हैं ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन फ्रैक्शंस के, ये डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस। ज़्यादा ग्लोबुलिन एंड कम एल्ब्यूमिन ऑन एसपीईपी आर अ क्लासिक पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये हमारा एक समरी टेबल है, इसमें वही है कि प्रोटीन के टाइप्स बताए गए हैं और इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये कैसे रिस्पॉन्स करने वाला है वो बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने एल्ब्यूमिन, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा टू एंड गामा। एल्ब्यूमिन क्या डिक्रीज़ कर गया है इन्फ्लेमेशन के दौरान, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा टू, गामा हमारे इंक्रीज़ कर गए हैं। इनके डिस्क्रिप्शन बता दिए हैं कि एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, मेंटेन करता है फ्लूइड के बैलेंस को। अल्फा वन के एंटी प्रोटीज़ एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को मतलब की लाइसिस करता है, तो ये उसको रोकता है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। अल्फा टू हैप्टोग्लोबिन, देन मैक्रोग्लोबुलिन, देन बीटा वन एंड बीटा टू में ये प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कुछ इम्यून रोल्स प्ले कर रहा है। देन गामा क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज़ हैं ये, गामा ग्लोबुलिन्स बी सेल्स बना रहे थे लिम्फ नोड्स के अंदर, इनको इम्यून डिफेंस में हेल्प कर रहा है। तो इनका हम पैटर्न हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास पाया जाता है एल्ब्यूमिन, देन अल्फा वन नेक्स्ट टू एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट टू एल्ब्यूमिन इज़ अल्फा वन, नेक्स्ट टू अल्फा वन इज़ अल्फा टू एंड नेक्स्ट टू अल्फा टू इज़ गामा। तो ये था क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ एसपीईपी इन ब्लड फिजियोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।